दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में सैरुल सर के साथ। दोस्तों, करंट अफेयर्स की जो वीडियो बन रही हैं ये 7वीं वीडियो है आपकी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, और हर वीडियो में 20 क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों, इससे पहले भी 6 वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं और आपने उम्मीद करता हूँ देखी भी होंगी। तो दोस्तों ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जो है एक वही जो रिक्वेस्ट मैं हमेशा करता हूँ आपसे करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ जो है एक कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, ताकि जो है आप इसे नोट करते रहिए, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम टाइम में वीडियो देखने का टाइम नहीं होगा। तो आप सभी नोट क्वेश्चन को एक बार में एक नज़र में देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा प्लीज़, ताकि आपको 20 क्वेश्चन जो हैं कवरेज में आ जाएं। और अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो की सीरीज़ है, जितने वीडियोज़ हैं, वो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों की झांकियों में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ था? देखिए, 2022 में जो 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस पर जो परेड हुई थी राजपथ पर, वहाँ पर जो है प्रथम झांकी का दर्जा किसे मिला था? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत काशी की जो थी, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी, इस झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है गणतंत्र दिवस कौन सा मनाया गया था? 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, और इसमें कोई भी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित नहीं थे। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए, लेकिन अगले के लिए जो आमंत्रित किया गया है वो किया गया है हमारे कौन, मिस्र के राष्ट्रपति को किया गया है, जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सिसी। ठीक है दोस्तों, ये इन्हें आमंत्रित किया गया है अगली जो है गणतंत्र दिवस के लिए। पिछली गणतंत्र दिवस पर कोई भी मुख्य अतिथि जो समारोह में उपस्थित नहीं हुए थे। दोस्तों मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि मैं क्वेश्चन के साथ साथ में आपको अन्य डिटेल भी बताता हूँ, ताकि क्या होता है, दूसरी चीज़ ये है कि उससे आसपास की जानकारी भी आपको मिलती रहे और क्वेश्चन ध्यान रखने में भी आपको आसानी होती है। तो दोस्तों जब भी आप नोट करें तो इसकी अतिरिक्त चीज़ें भी नोट करते रहें प्लीज़। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम शिक्षक भर्ती में ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण प्रदान किया है? कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है? 1%। और किसको किया है? ट्रांसजेंडर को। ठीक है, तो दोस्तों ट्रांसजेंडर को ये जो है आरक्षण देने वाला जो पहला राज्य है वो है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत अब तक कितने बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों सुरक्षा परिषद मैं आपको बता चुका हूँ, सुरक्षा परिषद जो है वो कहाँ की संस्था है? संयुक्त राष्ट्र की, है ना। इससे पहले मैं संयुक्त राष्ट्र से संबंधित भी एक वीडियो डाल चुका हूँ, और उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, रूस का फेस, यानी कि इसके स्थायी सदस्य कौन है? एक रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड। ये 5 जो सदस्य हैं वो स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, और अस्थायी सदस्य के रूप में भारत अब तक कितनी बार चुना गया है? तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये अब तक 8 बार चुना गया है, और इसका जो ये कार्यकाल है वो 2 वर्ष का कार्यकाल अब पूरा हो रहा है। कब पूरा हो रहा है? 31 दिसंबर 2022 को ये कार्यकाल पूरा हो रहा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक मिनट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां की राज्य सरकार ने वृक्षों को पेंशन प्रदान करती है? यानी एक भारत का एकमात्र राज्य है जहां जो है वृक्षों को पेंशन प्रदान करती है सरकार। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जहां ये 75 वर्ष पुराने, कितने वर्ष पुराने? 75 वर्ष पुराने पेड़ों की जो देखभाल करने वाले कोई परिवार हैं या संस्था हैं, उन्हें जो है कितना रुपया? 2500 रुपये प्रतिवर्ष सरकार देती है, उनकी देखभाल करने के लिए पेंशन देती है। और ये कहाँ की सरकार देती है दोस्तों? हरियाणा की सरकार देती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय महिला आयोग की 30वें स्थापना दिवस समारोह की थीम निम्नलिखित में से कौन सी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो थीम थी वो थी शी इज़ द चेंज मेकर। शी इज़ द चेंज मेकर। ये आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काहे की राष्ट्रीय महिला आयोग की 30वें स्थापना दिवस की, ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चा में आया फ्लोरोना क्या है? फ्लोरोना, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फ्लोरोना जो है एक इजराइल में हुआ था। मैं आपको बता दूं, इजराइल में, अभी आपने सुना होगा, इजराइल में बहुत ही भयंकर घातक, बोलना चाहिए इसे, घातक संक्रमण फैला था। ये वही है फ्लोरोना। और ये फ्लोरोना को माना किया गया था, इस फ्लोरोना को माना गया था कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा का मिला जुला रूप माना गया था। ऐसा ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा का मिला जुला रूप माना गया था और ये इजराइल में फैला था संक्रमण। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम किस दिन आयोजित किया गया? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम जो था वो मकर संक्रांति के दिन आयोजित किया गया था। तो आप समझ गए होंगे मकर संक्रांति मतलब 14 जनवरी होती है। और ये किसकी तरफ से किया गया था? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपका जो था ये केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था 14 जनवरी 2022 को। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली खरीदने का करार किया है? देखिए अभी आपने देखा होगा कि जो ब्रह्मोस का वो किया था, तो इसको खरीदने के लिए किया है, किसने किया है? फिलीपींस ने किया है। किसने? फिलीपींस ने। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरकारी कंपनी ओएनजीसी की प्रथम महिला चेयरपर्सन जनवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों ये ओएनजीसी क्या है? ये है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ये है इसकी फुल फॉर्म। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी ओएनजीसी की? 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। कभी कभी पूछ लेता है कि ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी या ओएनजीसी की फुल फॉर्म कब है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो और ये जो है आपका इसमें जो चुना गया है चेयरपर्सन के रूप में, वो किसे चुना गया है? अलका मित्तल। किधर है? अलका मित्तल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2022 को किस रूप में मनाने की घोषणा की थी? 16 जनवरी 2022 को किस रूप में मनाने की घोषणा की थी? और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये था नेशनल स्टार्टअप डे। कौन सा? नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी 2022 को मनाने की घोषणा की थी। कभी कभी आपसे ये भी पूछा सकता है कि नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया? 16 जनवरी को, या 16 जनवरी को कौन सा दिन मनाया गया? क्या मनाया गया? नेशनल स्टार्टअप डे। दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि ये इसरो तो आप जानते ही होंगे क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों ये जो है आपका, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। कहाँ है? बेंगलोर में। कई चीज़ें होती हैं प्रश्न से रिलेटेड जो पूछी जा सकती हैं। बेंगलोर यानी कि कर्नाटक। कहाँ पर? कर्नाटक में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त
1969 को। देखिए दोस्तों कितने क्वेश्चन तैयार हुए आपके। सबसे पहला क्वेश्चन ये तैयार हुआ कि इसरो के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो इसके लिए आपके एस सोमनाथ जी हैं, एस सोमनाथ, ये ऑप्शन नंबर सी। तो चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, एस सोमनाथ को। कभी पूछ लेता है इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969। या इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर कर्नाटक। सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब जब आप इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आपको ये जो है एस सोमनाथ जी ध्यान रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी नूस्तारा स्थानांतरित की है। नूस्तारा किसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले ये राजधानी थी जकार्ता, अब ये जकार्ता से चली गई है आपकी नूस्तारा। नूस्तारा जो है आपका ये बोर्नियो द्वीप के छोर पर है। कौन से द्वीप के, बोर्नियो द्वीप के छोर पर है। यह है बोर्नियो द्वीप के छोर पर। तो पहले अब आप समझ गए होंगे जकार्ता किसकी राजधानी थी, इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया ने अब अपनी नई राजधानी जो है वो कौन सी बनाई है, नूस्तारा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक सीपीआई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे भ्रष्ट देश निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एशिया का जो सबसे भ्रष्ट देश है, 180 देशों में से, इसमें 180 देशों को सम्मिलित किया जाता है और इसमें से 180 देशों में से 174वां स्थान है। किसका है, अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान का। तो इसी हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये तो किसका पूछा गया था, एशिया का। अगर 180 देशों में सबसे कम भ्रष्ट अगर पूछा जाए कि सबसे कम भ्रष्ट कौन है, सबसे कम भ्रष्ट, सबसे कम भ्रष्ट जो है वो है आपका डेनमार्क। कौन सा, डेनमार्क। और सबसे अधिक अगर पूछा जाए, सबसे अधिक अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो है आपका दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान, यानी 180 सूडान, इधर देख लीजिए सूडान। ठीक है दोस्तों, ये जो है दक्षिणी सूडान। और सबसे जो कम भ्रष्ट है वो कौन है, डेनमार्क। लेकिन चूंकि यहाँ पर एशिया का सबसे पूछा गया है इसलिए अफगानिस्तान है। दोस्तों साथ साथ में ये भी जानते चलिए कि भारत का कौन सा स्थान है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। भारत का जो है वो 85वां स्थान है, 85वां स्थान है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही पूछा जाए, हो सकता है भारत का इस सूची में स्थान पूछ लिया जाए, हो सकता है सबसे अधिक भ्रष्ट पूछ लिया जाए, हो सकता है सबसे कम भ्रष्ट पूछ लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि एशिया का पूछा था इसलिए अफगानिस्तान ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत निम्नलिखित में से किस पद्म अलंकार से 2022 में सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो है इसमें और भी लोग सम्मिलित थे, मैं उनके भी नाम बता दूं। प्रभा अत्रे, सुश्री प्रभा अत्रे, एक थे आपके क्या नाम, राधेश्याम खेमका जी, राधेश्याम खेमका। एक थे आपके बिपिन रावत जी, बिपिन रावत जी, और एक थे आपके कल्याण सिंह जी। 4 लोगों को किया गया था पद्म विभूषण से, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं फटाफट। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन जनवरी 2022 को किसकी मेजबानी में संपन्न हुआ। तो देखिए कौन सा 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किसकी मेजबानी में हुआ ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12 जनवरी ये कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप जानते होंगे ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। ध्यान रखना है इसको, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के, और 12 जनवरी को ये मनाया जाता है। और इसकी मैं आपको बता दूं थीम भी जो थी वो थी सक्षम युवा सशक्त युवा, सक्षम युवा
और सशक्ति युवा, सशक्ति युवा, ये इसकी थीम थी और इसकी मेजबानी की थी पांडिचेरी ने। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दोस्तों अतिरिक्त जानकारी रखने से एक तो लाभ ये होता है कि हमें ये रहता है कि हमें याद करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। अब आपने बहुत सी चीज़ें जान ली, जैसे मान लीजिए 12 जनवरी बाबा विवेकानंद जी के जन्मदिन दिवस पर मनाया जाता है पांडिचेरी ने। तो एक तो संभावना ये रहती है कि अगला जो क्वेश्चन आता है उसमें ज़रूरी हो सकता है अतिरिक्त जानकारी से पूछ ले, और थोड़ा सा आपको जब 4 बातें याद रहती हैं तो याद करने में थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि जो आंसर से रिलेटेड और अतिरिक्त चीज़ें भी आपको साथ साथ बताता चलूँ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को, वाटर मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, वाटर मेट्रो परियोजना लॉन्च करने वाला जो पहला राज्य है वो है कोच्चि। और इसने जो है वाटर मेट्रो के अंतर्गत जो पहली नाव अपनी लॉन्च की है, पहली नाव जो लॉन्च की है उसका नाम है मुजरिस। क्या नाम है? मुजिरिश, मुजरिश। इस नाव के जरिए जो है इन्होंने अपनी पहली मेट्रो परियोजना, वाटर मेट्रो परियोजना स्टार्ट की है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वर्ष 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक शोर प्रदूषण करने वाला शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? अगर देखा जाए तो विश्व में जो सर्वाधिक शोर प्रदूषण करने वाला जो शहर है वो है दोस्तों ढाका। कौन सा? ढाका, ढाका। और दोस्तों अगर भारत में पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखिएगा, भारत में जो है वो है मुरादाबाद। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से मनाया गया 2022 में किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो दोस्तों ये जो बिम्स्टेक है वो बंगाल की खाड़ी के जो क्षेत्रों के 7 देशों का समूह है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले थोड़ा यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये 7 देश कौन कौन से हैं, क्योंकि ये भी आप कभी कभी सीधे सीधे पूछ लेता है कि ये जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक जो है इसमें कौन कौन है, मतलब कौन कौन सा देश है, या 4 विकल्प दे देगा, इनमें से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। तो आपका देखिए भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और एक है आपका थाईलैंड। 7 देश हैं इसमें। कितने हैं टोटल? 7 देश हैं। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड। तो ये आपके 7 देश जो हैं बिम्स्टेक के क्या हैं? सदस्य हैं, और ये बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों के 7 देश हैं। इसकी अध्यक्षता दोस्तों की थी श्रीलंका ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए वर्ष 2020-21 में नारी शक्ति पुरस्कार बिहार की किस महिला को प्रदान किया गया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2020-21 के लिए ये जारी जो हुआ है वो घोषणा की गई है 8 मार्च 2022 को। कब की गई थी? 8 मार्च 2022 को इस पुरस्कार की घोषणा की गई। और 8 मार्च को आप जानते हैं क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। दोस्तों ये कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो ये 8 मार्च को इसकी घोषणा हुई है कि 2020-21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार किसको दिया जाएगा? तो ये दोस्तों दिया गया अनीता गुप्ता को। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। गणित के क्षेत्र का वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एबल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहले ये आप जान लीजिए, एबल पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र के लिए दिया जाता है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2003 में। हालांकि देना शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना तो 2001 में ही हो गई थी। और 2021 में ये किसको दिया गया था, मैं उसका भी नाम आपको बता देता हूँ। ये थे एबी बिंगडरसन, बिंगडरसन। ये इनको मिला था 2021 में। और 2022 के लिए जो है वो एक अमेरिकी गणितज्ञ हैं, डेनिस पार्नेल सुलिवान, इनको दिया गया है। और ये दोस्तों जो है
चलिए, ये थे दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये वीडियो की सीरीज जारी रहेगी और लगातार जब तक हम आपको जो है इस वर्ष की, और कोशिश करेंगे 2022 से पहले की थोड़ी और भी ले लें करंट अफेयर्स, लेकिन 2022 की करंट अफेयर्स तो हमें कंप्लीट करनी ही करनी है। इसके लिए जितने भी वीडियो बनेंगे उनकी सीरीज लगातार आती रहेगी, पर डे आती रहेगी। दोस्तों जुड़े रहने के लिए जो है आप प्लीज़, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें प्लीज़, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसका पूरे से पूरा लाभ उठाएं। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।